नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है, जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 10th चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म एक्सरसाइज 3.2 न्यू एनसीईआरटी से है, जिसका पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और जिन बच्चों ने वो वीडियो ना देखा हो, इस वीडियो के एंड में उसका लिंक दे दिया गया है, उसको वहां जाके देख सकते हैं। आज हम इसका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन लिखता है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = 24 माइनस का को हल कीजिए, मतलब इसको हमें सॉल्व करना है। और फिर आगे कहता है कि इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो इसमें दो क्वेश्चन है एक्चुअल में, तो पहले तो हम इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसका हम सोल्यूशन निकालते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर है 2x - 4y = -24, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है, तो चलिए हम इसको प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो समीकरण 1 से क्या करना है बच्चों, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, 2x + 3y = 11, ठीक है बच्चों। अब यहां पर क्या करो, y की वैल्यू यहां पर निकाल लो। तो 3y = 11 और 2x को राइट हैंड साइड ले जाओगे तो -2x हो जाएगा। तो y = क्या हो जाएगा, 11 - 2x / 3। तो ये यहां पर वैल्यू आ गई y की, ठीक है। अब इसे इक्वेशन नंबर थर्ड डाल दो। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो, है ना। ऐसे तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड, दूसरे इक्वेशन में इसको रखो। तो दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x - 4y = -24। क्लियर, चलो बहुत अच्छे। तो 2x है ना -4y। अब y की जगह पर आपको कितना पुट कर देना है बच्चों, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ पर हमें कितनी फाइंड आउट की है इक्वेशन नंबर 3 में, तो वो यहाँ पर पुट करो। तो 4 है ये। अब यहाँ पर क्या, 11 - 2x / 3, ठीक है, और बराबर -24। अब इसको सॉल्व करो, 2x इसको हम एक काम करते हैं, चलिए इसको इसे उतार लेते हैं, आगे हल करते हैं। 11 - 2x / 3 = -24। चलो यहां पर इसको सॉल्व करते हैं इस जगह पर, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, हम लोग यहां तक समझ में आ रहा होगा। तो ये है 2x - 4, 11 - 2x / 3 = -24। तो यहाँ पर कुछ नहीं, 1 कर लो। अब यहाँ पर 3 ले लो एलसीएम। तो 1 का भाग दोगे 3 में तो 3 रहेगा, 3 का मल्टीप्लाई करोगे 2x में तो ये 6x, -3 का भाग 3 में दोगे 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो 4 इतना ही रहेगा। 11 - 2x = -24। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान दो कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 का इधर करो तो 6x - 4, 11 - 2x बराबर, अब 3 का 24 से करोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 3 को 12, 1 3 6 7, 72 आ गया माइनस का। तो ये 6x - 11, अब ये -4 का मल्टीप्लाई इसके ब्रैकेट के अंदर करोगे तो ये माइनस अंदर वाले साइन बदल देगा, तो ये प्लस का 11 है तो माइनस का हो जाएगा और 4 का मल्टीप्लाई 44 हो जाएगा। अब ये माइनस इस अंदर के माइनस को प्लस कर देगा और 4 का मल्टीप्लाई 2 से 8 हो जाएगा, x हो गया -72। अब देखो 8x 6x, 8 6 14x हो जाएंगे, ठीक है, बराबर ये -72 है, ठीक है, और इधर जाएगा ये -44 तो प्लस का 44 हो जाएगा, ओके। अब आपको क्या करना है, 72 से 44 को घटा दो तो 12 से 4 गई 8, ठीक है, 6 से 4 गई 2, ठीक है, माइनस का बचा चूंकि माइनस का ज्यादा है। तो x बराबर -28 / 14, तो कितना जाएगा -2। तो x की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। अब आप एक काम करोगे, x की वैल्यू उठाओ और इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, चाहे 1 में पुट कर दो, चाहे 2 में पुट कर दो, चाहे 3 में पुट कर दो, y की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। चलिए हम 3 में कर दे रहे हैं
तो x बराबर -2 हम पुट करेंगे कहां पर, इक्वेशन नंबर 3 में। चलिए करते हैं पुट और करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो y बराबर 11 - 2 और x की वैल्यू -2, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 3। तो y इज इक्वल टू 11 और 2 2 जा 4, ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो 11 4 15 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, y बराबर 15/3, ठीक है। तो y बराबर 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा 5। तो x और y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो हमने सॉल्व कर लिया इक्वेशन को। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हल कीजिए। तो हल तो हमने कर लिया और x और y की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब आगे क्या कहता है, m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3। तो ये कह रहा है, तो अब एक काम करोगे तो क्या कह रहा है, y बराबर mx + 3 कह रहा है कि इसके इसमें हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत सिंपल है, आप क्या करोगे, y और x की वैल्यू यहाँ जो हमने फाइंड आउट की वो यहाँ पर पुट कर दो, m की वैल्यू अपने आप निकल आएगी, ठीक है। तो y बराबर कितना निकला था 5, तो यहाँ पर 5 पुट करूँ, m x की वैल्यू कितनी निकली थी -2, तो -2 कर दो +3। तो 5 बराबर ये -2 का मल्टीप्लाई m से होगा तो कितना आ जाएगा, -2m और +3। ये +3 इधर ले आओ तो 5 - 3 हो जाएगा -2m, ठीक है। तो ये जाएगा 2 बराबर -2m, ठीक है। तो m बराबर कितना आ जाएगा, -2/2, तो ये कट गया, 1 हो गया, तो m बराबर -1। तो m की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने सॉल्व किया। तो पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, x और y की वैल्यू हमने यहां से फाइंड आउट की, ठीक है। और फिर हमने क्या किया अभी, फिर क्या किया, m की वैल्यू निकाली जब ये रिलेशन हो y बराबर mx + 3। तो y बराबर mx + 3 लिया और y की जगह पर हमने वैल्यू 5 रख दी, x की जगह हमने -2 रख दी, सॉल्व किया, m की वैल्यू निकल आई। तो बहुत सिंपल था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हुआ। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।